हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 तक के भी ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड क्वेश्चन 6 है नेक्स्ट हमारा। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सब्सटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। फर्स्ट पार्ट है। सेकंड है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क और थर्ड है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे एज यूजुअल। ओके, सो हमारा डायग्राम बन गया है। ठीक है, हमने यहाँ पे रेडियस बता दी है 21 है क्योंकि ऑलरेडी ये गिवन है वैल्यू हमको, और हमारा एंगल कितना था 60 डिग्री। सो रेडियस कितनी है 21 सेंटीमीटर और थीटा हमें दिया है 60 डिग्री। ठीक है, ये गिवन है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सबसे पहले क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला क्या है? जब हमको आर्क की लेंथ निकालनी होगी तो उसका फॉर्मूला आपको पता है क्या है? थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। ठीक, वैल्यूज हमें गिवन है, सब पुट कर देते हैं इसमें। थीटा कितना है 60 डिग्री, 2 पाई। अब यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं है कि क्या है, तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो हम 22/7 ले लेते हैं और आर 21। ठीक, अब कैंसल आउट कर दीजिए जो भी कैंसिल हो रहा है। जैसे 0 से 0 हो गया, 6 टाइम्स में ये चला गया। ठीक है, अब 2 3 से 6 हो गया, 7 3 से 21, 3 से 3 कैंसिल हो गया। सो हमारे पास क्या बचा है 22 सेंटीमीटर। तो हमारे आर्क की लेंथ कितनी आई है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। एक आर्क से एरिया ऑफ सेक्टर जो बनना है आर्क से, वो निकालना में कितना है। तो सेकेंड पार्ट हमें दे रखा है। हम पहले क्या एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला पता है ना, कितना होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। थीटा है 60 डिग्री, पाई 22/7 ले रहे हैं हम लोग, और आर है 21। इसे भी सॉल्व कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, 7 3 से 21, 3 2 जा 6, 2 से 11 बार में हो गया, बचा है 11 इंटू 21। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर भी आ गया है। अब हमारा थर्ड पार्ट जो बचा है वो एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। हमें ये थर्ड पार्ट निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि हमारी ये OA OB लेंथ बराबर है। ठीक है, थर्ड पार्ट अब स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने देखा कि हमारी रेडियस OA OB सेम है क्योंकि ये हमारी रेडियस है। सो OA OB सेम है, कितना है 21 सेंटीमीटर है। क्यों सेम है? क्योंकि ये रेडियस है हमारी। ठीक है, रीजन मैंने साइड में मेंशन किया क्योंकि ये हमारी रेडियस है और रेडियस सेम ही होगी, लेंथ तो सेम आने वाली है ना। ऐसा तो नहीं ना कि 21 है 25 होगा, ऐसा नहीं होगा, दोनों सेम होंगी। ठीक है, अब हम देखेंगे एंगल A एंगल B के इक्वल है। ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक, अब हम एंगल B, अब वैल्यू निकालनी पड़ेगी कि कितना है हमारा एंगल और एंगल B कितना है। जब ये हमको 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है, ये 60 डिग्री है और ये दोनों आपस में इक्वल है, और हमें पता है कि पूरा सम कितना होता है 180। अगर एक ऑलरेडी दिया है 60, ठीक है, हमने 180 से अगर मान लो 60 निकाल दिया, 180 से हमने 60 निकाल दिया क्योंकि ये 60 ऑलरेडी हमें पता है, तो हमारे पास बचा 120 डिग्री। और बोल रहा है A और B दोनों इक्वल है, मतलब A और B का सम किसके बराबर होगा 180 डिग्री के। एंगल A एंगल B का सम होगा 120 डिग्री, और मैंने तो बता दिया कि एंगल A एंगल B के बराबर है। ठीक, बराबर है तो मतलब यहाँ भी एंगल B कर दो, सेम ही चीज है, ये 120 डिग्री हो गया। ठीक है, ये ऐड किया 2 एंगल B इज इक्वल टू 120 डिग्री। 2 से इसको डिवाइड कर दोगे तो एंगल B आ गया 60 डिग्री। अब अगर एंगल B 60 डिग्री है और एंगल B एंगल A के बराबर है तो एंगल A भी कितना होगा 60 डिग्री। सो इसको आप डायरेक्टली यहाँ लिख लो, ऐसे 60 डिग्री होगा। कैसे आएगा वो मैंने आपको यहाँ बता दिया है। ठीक है, सो एंगल A एंगल B हमको 60 डिग्री पता चल गया है कितना है। अब हम देख रहे हैं OAB में जब एंगल O जो है वो भी 60 डिग्री है, एंगल A भी 60 डिग्री आया है, एंगल B भी 60 डिग्री आया है, और ऐसा ट्राइंगल जिसमें सारे एंगल्स सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, 60 डिग्री होते हैं, तो वो किस टाइप का होता है ट्राइंगल हमारा, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। सो ट्राइंगल OAB इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये हमने फाइंड कर लिया है कैसे है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया हमारा। अब हम एरिया निकाल लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल OAB, फॉर्मूला इसका क्या होता है √3/4 मल्टीप्लाइड बाय साइड स्क्वायर। साइड मतलब यही हुई इसकी साइड, और हमें पता है ये 21 दे रखी है। सो हम इसको सॉल्व करके निकाल लेते हैं। √3/4 साइड स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21
इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको एरिया ऑफ सेगमेंट करस्पॉन्डिंग कॉर्ड के लिए निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सो एरिया ऑफ सेगमेंट formed by the corresponding chord is equal to area of sector minus area of equilateral triangle। ठीक है, और दोनों वैल्यूज हमें पता है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है यहाँ पे निकाला हुआ है हमने, यहाँ पे ऑलरेडी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी निकाला है 441√3/4। अब सेंटीमीटर बाहर निकालो, इसे ब्रैकेट में लिख लो ऐसे। ठीक है, यहीं पे हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड सॉल्व हो गया, निकल के आ गया। अब चाहो इसे और फर्दर सॉल्व करना चाह रहे हो तो एलसीएम ले लेना, एलसीएम लेके फिर तब छोड़ देना वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ √3 है, इसके पास √3 नहीं है, तो ये आपस में माइनस नहीं करेंगे एक दूसरे को। कोई भी इस वैल्यू को इस वैल्यू से माइनस नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे √3 नहीं है और यहाँ √3 गिवन है, तो ये इससे सब्ट्रैक्ट नहीं होगी। अगर करना चाहते हो तो √3 की वैल्यू पहले पुट करो 1.732, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे जो वैल्यू आएगी उसके बाद आप फर्दर इसको इससे माइनस कर सकते हो, वो भी तब जब आप इससे एलसीएम ले लोगे। ठीक है, इसलिए बेटर है कि आप यहीं पे इसको छोड़ दीजिए। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा आपको। थैंक यू।